दिल्ली के विवेक विहार इलाके में शनिवार देर रात नवजात बच्चों के 3 मंजिला एक निजी हॉस्पिटल में आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में 7 बच्चों की मौत हो गई। वहीं 5 अन्य बच्चे अब भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। आग इतनी भयानक थी कि उसने आसपास की दुकानों और इमारतों को भी अपनी चपेट में ले लिया। तो जो आग लगी, क्या उसमें भी आपका कोई बच्चा? जी हाँ जी, मेरे भाई का लड़का था जी। आपके भाई का बच्चा? बच्चा है, एक बच्चा जी। तो वहाँ पर क्या एडमिट था? जी एडमिट था, 20 तारीख को एडमिट कराया था उसे न्यू बॉर्न बेबी था। 17 तारीख को बोर्न हुआ था, तो 20 तारीख को हमने इसमें यहाँ पे एडमिट कराया था बेबी केयर सेंटर दिल्ली विवेक विहार में। हम आते थे, डेली राउंड अप करने आते थे, लेकिन वहाँ पे किसी को रुकने नहीं देते थे। अच्छा, आग जो लगी इसकी कोई वजह आप लोगों को पता नहीं जी, हॉस्पिटल की क्या पता फैसिलिटी में कुछ कमी हो आग लगने के, यही है जी, वैसे तो पता नहीं बाकी। तो इसमें आप चाहते हैं कि एक्शन हुआ, सख्त से सख्त कार्रवाई हो जी। ये बच्चा है, छोटा बेबी है, ये देखो आप, किसी के माँ बाप पे क्या होती होगी। उन्होंने तो इसमें बोला था इसमें तो 5 बच्चे हैं, उसके अलावा और बच्चा नहीं है। फिर 5 सेफ हैं, औरों की बताई नहीं, थाने वाले भी नहीं बता रहे और बच्चों को। तो आप कहाँ जाने के लिए कह रहे हैं? अब थाने में जाएंगे, थाने में जाएंगे बूझने के लिए। अच्छा, इसके अलावा आग कैसे लगी कुछ आप लोगों को बताया गया? फोन ने उठाया था, फोन मिलाया, फोन स्विच ऑफ जा रहे थे। पहले एक पे मिलाया था, वे बाहर बता रहा कि मैं बाहर हूँ, मैं वहाँ पर नहीं हूँ। तो कब से एडमिट कराया था? 20 तारीख को कराया था शाम 4 बजे। बच्चे के बाद कोई पेरेंट्स वगैरह नहीं था क्या? ये राग हम रहते थे यहाँ पर, मना कर देते कि आप कोई काम नहीं है, जाओ आप यहाँ से। दिल्ली फायर सर्विसेज से मिली जानकारी के मुताबिक विवेक विहार के न्यू बॉर्न बेबी केयर हॉस्पिटल में शनिवार देर रात भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर कुल 12 बच्चों को बचाया। इनमें से गंभीर रूप से झुलसे 7 नवजात बच्चों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य नवजात अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। बताया गया कि विवेक विहार के फेज 1 ITI चौक के पास 120 गज में बनी इमारत संख्या C54 के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर चल रहे बेबी केयर सेंटर में शनिवार देर रात आग लगी। इसके चलते 12 नवजात शिशुओं को एम्बुलेंस और PCR द्वारा इलाज के लिए पास के ही एक दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 6 नवजात शिशुओं को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से झुलसे एक नवजात शिशु और 5 अन्य शिशुओं को इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया। इनमें से गंभीर हालत वाले शिशु ने बाद में दम तोड़ दिया। आग में जलकर राख हुए बेबी केयर सेंटर में नवजात बच्चों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। आज तो निकाल देते, मेरे बच्चों को कुछ नहीं था, खाली फीवर था, उसको 105 फीवर था बस। उनने बोले 1-2 दिन हॉस्पिटल में रहेगा, आराम लग जाएगा। इतनी आग लगी है तो कोई चीज कैसे बाकी रहेगा? ये एक बात बताओ, हमारे बच्चों को पहचान क्या है, वो मना कर रहे हैं। DNA टेस्ट होगा जब पता चलेगा। आग की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। एक अग्निशामक अधिकारी के मुताबिक आग पूरी तरह से बुझा दी गई है। घटनास्थल से रेस्क्यू किए नवजातों को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमें एक्चुअली जो कॉल मिली थी उसमें शुरू में ये बताया था कॉलर ने कि सर यहाँ पे तुरंत ज्यादा गाड़ी भेजिए क्योंकि यहाँ पे ब्लास्ट हो रहे हैं, कुछ सिलेंडर फट रहे हैं, और उसी वजह से आग इतनी तेजी से फैली और पूरी बिल्डिंग, आप अगर फोटोग्राफ में देखा होगा, पूरी बिल्डिंग ही ऑलमोस्ट जल गई है और उसी की वजह से बगल में भी पहुंच गई थी। बगल से लोग, मुझे लगता है क्योंकि आग पहले इसमें लगी थी तब तक निकल गए थे, तो बगल से हमें किसी को रेस्क्यू नहीं करना पड़ा। दिल्ली फायर ब्रिगेड ने कहा कि आग की सूचना मिलने के बाद दमकल की 9 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। DFS प्रमुख अतुल गर्ग ने कहा कि आधी रात के आसपास एक कॉल आई थी। आग लगने के कारण पता नहीं चल पाए हैं। पुलिस के मुताबिक 11 नवजात शिशुओं को अन्य लोगों की मदद से इमारत की ऊपरी मंजिल से बचाया गया और एम्बुलेंस द्वारा पूर्वी दिल्ली एडवांस NSUI अस्पताल D237 विवेक विहार में शिफ्ट कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि ये 3 मंजिला इमारत है और आग लगने से पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बच्चों के अस्पताल में आग की ये घटना हृदय विदारक है। इस हादसे में जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है, उनके साथ हम सब खड़े हैं। घटनास्थल पर सरकार और प्रशासन के अधिकारी घायलों को इलाज मुहैया करवाने में लगे हुए हैं। घटना के कारणों की जाँच की जा रही है और जो भी इस लापरवाही का जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री के अलावा दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। हमारी तरफ से बहुत साफ है कि इसकी जांच करेंगे, जल्द जांच करेंगे और जो भी दोषी हैं जिन्होंने इसके अंदर लापरवाही की है या मिलीभगत की है, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।